दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिडीम करने से पहले आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जिस बैंक अकाउंट से आप पहले म्यूचुअल फंड में पैसे रिडीम करते थे, अगर वो बैंक अकाउंट चेंज करके आप नए बैंक अकाउंट में पैसे को रिसीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में प्रोसेस देखने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके लिए लिंक दिया गया है साइन इन करने के लिए, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन अप पर आप क्लिक करते हैं, पेज रीडायरेक्ट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आप अपने पैन कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और आई एम नॉट अ रोबोट इस पर चेकबॉक्स पर टिक करना होगा और क्रिएट ए अकाउंट इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपसे पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। साथ ही साथ आपसे 5 क्वेश्चंस सेट करने के लिए बोला जाएगा और उसका आंसर सेट करने के लिए बोला जाएगा। और जब भी आप लॉगिन होंगे तो उसी 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप ही जेन्युइन बंदे हैं जिनका ये अकाउंट है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद से आपको साइन इन पर क्लिक करना है और लॉगिन होना है। कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेनूज के ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डैशबोर्ड पर ही यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से सर्विस रिक्वेस्ट केवल उन्हीं फोलियो के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड है एमएफ सेंट्रल पे। ठीक है, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। चूँकि हमें बैंक अकाउंट को यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ पर आपके लिए एक सर्विस रिक्वेस्ट का कॉलम दिया गया है। देखिए, चेंज बैंक अकाउंट डिटेल, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अब जितने भी फोलियो आपके होंगे वो सब कुछ स्क्रीन पर आ जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पर आईएफएससी कोड शो करेगा। अलग अलग फोलियो में आपका अलग अलग बैंक अकाउंट और अलग अलग आईएफएससी कोड हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको सबको वेरीफाई कर लेना है कि क्या आपका सबका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड सेम है अथवा नहीं। अगर सेम नहीं है उस कंडीशन में आपको अलग अलग रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है। और अगर आपका सभी फोलियोज में सेम बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड है तो आप एक ही रिक्वेस्ट के माध्यम से सभी फोलियो में अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा। सभी चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है जितने भी फोलियो का आप बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सब में बैंक अकाउंट बैंक डिटेल सेम होगा तभी आप एक रिक्वेस्ट के साथ सब में अपडेट कर पाएंगे, और अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सारे फोलियो के चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद से नीचे आपको सबमिट का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जितने भी फोलियो के चेकबॉक्स पर आपने टिक किया था वो सारे फोलियो और एएमसी आपके स्क्रीन पर शो होने लगेंगे। और अगर आप इनमें से किसी को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक रिसाइकिल बिन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है तो उसके बाद से नीचे आपको स्क्रॉल डाउन हो जाना है। उसके बाद से देखिए, न्यू बैंक अकाउंट के डिटेल को सबमिट करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको नए बैंक अकाउंट का यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड सबमिट करना होगा। जैसे ही आप आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगे तो आरबीआई के मास्टर डेटा में इस आईएफएससी कोड से लिंक जो भी बैंक या फिर ब्रांच होगा वो ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। यानी कि बैंक नेम आपको भरने की जरूरत नहीं है और ब्रांच नेम आपको भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा आरबीआई के मास्टर डेटा से, और उसमें आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आप अपने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे इस ड्रॉप डाउन मेनू से। मोस्टली लोगों का सेविंग अकाउंट ही होता है तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से ये सिटी जो है वो ऑटोमेटिक इस आईएफएससी कोड से आ जाएगा। तो सिंपली हमें क्या क्या फिल करना है देख लीजिए। सिंपली आपको इसमें आपका नए बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है और यहाँ से अपने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपका सेविंग होगा तो सेविंग पर रहने दीजिएगा, बाकी सारे डिटेल ये ऑटो फेच होकर के आ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से 90% लोगों का जो ये रिक्वेस्ट है बैंक चेंज करने का वो रिजेक्ट कर दिया जाता है एमएफ सेंट्रल के द्वारा, तो इसको आपको ध्यान से भरना है। देखिए, अब आपको पुराने बैंक और नए बैंक का प्रूफ देना होगा अकाउंट का। अब यहाँ पर जो आप प्रूफ देंगे वो पीडीएफ में हो सकता है, जेपीजी में हो सकता है, जेपीईजी में हो सकता है, पीएनजी में हो सकता है, लेकिन इसकी जो साइज होगी वो 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है अपलोड डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट प्रूफ, तो यहाँ पर आपको कलर्ड स्कैन चेक देना है। ध्यान से देखिए, तो आप अपने पुराने बैंक अकाउंट का, डिफ़ॉल्ट बैंक मतलब कि जो कि आपका पहले से प्राइमरी बैंक है, तो उसका आपको कैंसिल चेक देना है। ठीक है, कैंसिल चेक देना है, और यहाँ पर जो आपको चूज फाइल का लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया गया है अपलोड न्यू बैंक अकाउंट प्रूफ, तो जो आप नया बैंक ऐड करना चाहते हैं उसका कैंसिल चेक कलर्ड फॉर्म में आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद से ये दोनों कैंसिल चेक को अपलोड करने के बाद से सबमिट बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वैलिडेट करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर सक्सेस का इस प्रकार से पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाएगा और बताया जाएगा योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड विथ ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर दिस। तो यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर भी दिया गया है, इस ट्रैकिंग नंबर से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है ट्रैक माई रिक्वेस्ट, इस पर सिंपली क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद से आपको एक नए स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी जो आपने सर्विस रिक्वेस्ट डाला है चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल, तो ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी यानी सर्विस रिक्वेस्ट हो गया, और ये आज के डेट में आपने सबमिट किया है, और यहाँ पर स्टेटस में आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस आपका शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि अभी आपको वैलिडेट किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट को, और उसके बाद से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए यहाँ पर एक व्यू का लिंक दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से जितने भी फोलियो में आपने अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है वो सब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और स्टेटस में सब में अभी इन प्रोग्रेस अभी लिख करके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए जिस भी म्यूचुअल फंड AMC का आपने रिक्वेस्ट डाला होगा बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए, उस AMC की तरफ से आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैसेज जो है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट में चेंज किया है उनको रिसीव हुआ है। यहाँ पर मैसेज में लिख करके आएगा वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ बैंक डिटेल इन फोलियो दिस एंड दिस। यहाँ पर फोलियो नंबर शो करेगा। वी शैल कन्फर्म द स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट शॉर्टली, यानी AMC के पास आपका रिक्वेस्ट चला गया है, और AMC जैसे ही अपने बैंक डिटेल में आपके डेटा को अपडेट करेगी वो आपको इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, यानी कि MF सेंट्रल के माध्यम से आप सारे AMC के बैंक अकाउंट को एक ही क्लिक के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस प्रोसेस के तहत आपका सिर्फ और सिर्फ पे आउट बैंक चेंज होता है। पे आउट बैंक किसे कहते हैं? तो जब आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं उस दौरान जो पैसे यानी रिडीम्शन का जो अमाउंट होगा जिस बैंक में आपको भेजा जाएगा वो बैंक अकाउंट जो होता है वो पे आउट बैंक होता है। यानी कि वो बैंक अकाउंट जिसका यूज आप म्यूचुअल फंड को रिसीव करने के लिए, म्यूचुअल फंड के पैसे को रिसीव करने के लिए करेंगे, उसे पे आउट बैंक बोलते हैं। और इस प्रोसेस जो कि अभी आपने वीडियो में देखा, इसके तहत सिर्फ और सिर्फ पे आउट बैंक का डेटा ही अपडेट हो सकता है। अगर आप SIP जिस भी बैंक अकाउंट से चला रहे होंगे या फिर आपके जिस बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर के SIP में इन्वेस्ट हो रहा होगा, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में, अगर SIP के बैंक अकाउंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें बैंक से रिलेटेड जो भी मन में आपके क्वेरी होगा, SIP के बैंक अकाउंट को कैसे चेंज करते हैं, नए बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ते हैं, ई मैंडेट कैसे सेट करते हैं, पुराने बैंक अकाउंट को कैसे हटाते हैं, जो ई मैंडेट होता है उसको कैसे स्विच करते हैं दूसरे बैंक से दूसरे बैंक पर, इस प्रकार के जो भी आपके मन में क्वेरी होगा उन सब का डेडिकेटेड वीडियो का लिंक उस प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से प्लेलिस्ट को चेकआउट करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।